शीर ने मुझे कहा है कि ये कोई टाइम है तुम्हारा। उसने भी यही कुछ उसने कहा? भी यही कहा है। पहले तो वो उठा ही नहीं है, अंदर जा कोई मुलाजम कोई तो चीज वहाँ भी आप अकेली गई? नहीं, वहाँ पे फिर मेरे साथ दोस्त गई थी। वो खातून है आपकी जी दोस्त? जी। ठीक है, फिर? तो उन्होंने फिर कहा कि ये कोई टाइम नहीं है। दो आप खवातीन वागा चौकी जाती हैं और चौकी इंचार्ज बकौल आपके जो भी आपको वहाँ पे मिलता है वो कहता है कि ये टाइम है हाँ जी, कहते हमारे ये से मदद मांगने का। बेआरामी कर दी है आपने हमें, ये कोई टाइम है आप लोगों का यहाँ पे आने का? 15 पे कॉल चला रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चे बाप के पास जा रहे हैं, कोई गैर तो नहीं लेके जा रहा। मैंने कहा मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं, मेरे बच्चों को खतरा है उनसे, मैं नहीं लेके जाने दे सकती उनको, तो मैं आपके लिए हेल्प के लिए आई हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें। तो उन्होंने ये बात की है कि बड़े गुस्से से उन्होंने बोला है, बात सुनने को तैयार नहीं थे। बड़े गुस्से से उन्होंने अपने उन मुलाजमों को भेजा, उन घर बच्चों को उठवा लेके आए हैं, उसको उठवाया है, तो ला के यहाँ पे फिर उन्होंने अंदर पहले तो मुझे बाहर निकाल दिया। जब वो आए ना कमरे से मुझे बाहर निकाल दिया। नहीं, जब आपने कंप्लेन की आपके शोहर को और बच्चों को पुलिस ले आई है जी। ठीक है, चलो ये तो अच्छा काम किया पुलिस जी ने, ताने ले आए जी, लेके आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने मुझे बाहर दिया। पहले तो जब हम गए हमारी गाड़ी रोकवा के वहाँ पे डाला रखवा के ये रेत वाले ट्रालियों से पैसे लेने लग गए हैं पुलिस वाले वहाँ पे डाला हमारा रुका है, ट्राली वाले जा रहे थे, ये उनसे पैसे लेने लग गए हैं। 10-15 मिनट हमारा डाला वहीं पर रुका रहा है, चौंकी वहाँ पे नहीं गया। आपको भी पुलिस की गाड़ी में बिठाया हुआ था? हाँ जी, मुझे भी पुलिस की गाड़ी पे बिठाया। साथ कोई लेडी पुलिस कांस्टेबल भी नहीं। थी? मेल ही थे सारे? जी। ठीक है। मुझे अंदर लेके जाया गया है, वहाँ पे ये पीछे से जो इनसे बात हुई है, मेरे शोहर से क्या बात हुई है, क्या लिया है, क्या दिया है, मुझे नहीं पता। जब मैं अंदर गई हूँ ये शोर शराबा करने लग गए हैं, मेरे से बदतमीजी करने लगे हैं। मैंने कहा मैंने अपना केस यहाँ पे करवाने नहीं, आपने बच्चे बहुत गंदी गलीज गालियाँ दी हैं आपको? जी। पुलिस ने ये साथ उसके 6-7 मुलाजिम थे। जब यहाँ पे ये शोर शराबा हुआ है ना, फिर ये बदतमीज़ी करने लग गए हैं ना, तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा अपने बच्चे देने हैं उनको दे दें, मैंने यहाँ पे कार्रवाई नहीं करवानी, मैंने कुछ आपने देने हैं उनको दे दें, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उस जो एक था ना उसने कहा इत्थे बह बीबी, इत्थे बह के साड़ी गल सुन, इस तरह तू नहीं जा सकती ना, तेन उसे जान देना है। ऐसे बात की है इन्होंने, बात की है। फिर ने कहा है कि तुम्हारी जैसी जो औरतें होती हैं ना वो ऐसे जो अड्डों पे काम करके अपने बच्चों को पालती हैं। मतलब कि मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें बच्चे नहीं दे सकता, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें बच्चे ना दूँ, मैं इनको ऐसे करवा दूँ कि तुम सारी ज़िंदगी भी ना इनको ले नहीं सकती। फिर उसने बोला, मतलब कि उसने कहा कि किसी तरीके से सुलह हो जाए, ये बात ख़त्म हो जाए, रफा दफा हो जाए। मैंने उनसे ये बात की है, मैंने कहा आपने मेरी बात सुननी है कि मेरे घर में मसला क्या है, क्या चीज़ है। उन्होंने कहा अच्छा हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जैसी अगर औरत इतनी इज़्ज़तदार होती ना तो ये चीज़ें ना होती। इज़्ज़तदार औरतें घर बैठ जाती हैं चाहे वो मर जाएँ, जो मर्जी हो जाए। तुम जैसी औरतें बाहर निकल आती हैं, तुम बच्चों को मंगवाओगी, ये मांगेंगे, खाओगी, तुम अड्डों पर काम करोगी। ऐसी बदतमीज़ी, उसके बाद गालियाँ देने शुरू हो गए, बदतमीज़ी करने लग गए कि बेआराम कर दिया है, ये कोई तरीका तुम लोगों का, ये कोई ऐसी चीज़ होती है कि तुम जब दिल किया तुम लोगों ने 15 पे कॉल कर दी। वो सुबह इतनी सुबह बच्चे लेके जा रहा था। मैंने उनसे कुछ भी नहीं उसके बाद कहा। एक मुलाजिम ने बोला कि सर आप उसकी बात सुने, वो कहना क्या चाह रही है। फिर मैं जब बताने लगी हूँ ना तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जैसी औरतें ना ऐसे ही करती हैं। मैंने कहा फिर आप मेरे से सफाई ना मांगे, आप मेरे से ना पूछें कि मेरे साथ हुआ क्या है, आप मेरे बच्चे मेरे हैंड ओवर कर दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उसने बदतमीज़ी किया, मेरे दोस्त से भी बदतमीज़ी किया, सबसे बदतमीज़ी किया, बड़ी ज़ुबान चलाई है उसने। उसके बाद जब उन्होंने 15 पे कॉल किया है उसके बाद उन्होंने मेरा वीडियो बयान लिया है कि तुम ये बोलो कि हमने इनसे बदतमीज़ी नहीं की। अच्छा, ये बयान भी आपका लिया कि आप बोलो कि हमने बदतमीज़ी नहीं की, तुम्हारे बाप ने बदतमीज़ी की है इनके साथ। अच्छा। फिर बच्चे तुम्हारे हैंड ओवर करूँगे वरना नहीं। फिर आपने बयान दिया जी। मजबूरी के लिए कि बच्चे लेने हैं वापस, तो इसलिए बयान दिया। जी। फिर आपने बयान दिया, बच्चे आपको दे दिए, कुछ लिखवाया भी उन्होंने? हाँ जी, वो कागज़ पे वाइट पेपर पे उन्होंने थंब लगवाया, लिखवाया कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ वीडियो बनाई है ये बयान के बाद कि हम अपनी तरफ से क्लियर हो जाएंगे, हमने बच्चे जो है उसके हैंड ओवर कर दिए। ठीक है, अब आप क्या चाहती हैं?
इंसाफ के लिए गई थी मैं अपने बच्चों के 6-7 माह बाद मैं मिली थी उनसे। दोबारा उन्होंने ले जाने थे लेकिन उन्होंने इसने इतनी बदतमीजी की है ना कि साथ देने के लिए, इंसाफ के लिए। कोई एप्लीकेशन फिर देनी थी कि ऐसा रवैया पुलिस ने आपके साथ? मैंने दी है। किसको? मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, CCPO भी दी थी। क्या हुआ? उन्होंने उनको किया था किसी को इंक्वायरी मार की उन्होंने? जी। किसको? सर उनका नाम नहीं आ रहा। अच्छा, नाम नहीं पता। किसी को उन्होंने इंक्वायरी दी? हाँ फिर जी, पुलिस ने जी, बुलाया? उन्होंने बुलाया मुझे, ये कहा कि हम उसको सुबह, मैंने बात की है कि सर ये उनका कहना नहीं बनता था, वो भी बहनों वाले थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनका ये कहना नहीं बनता था कि तुम अड्डों पे काम करके तुम अपने बच्चों को पालोगी, जो भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम उनको सुबह बुलाएंगे, बुला के हम आपके सामने उनके सामने आपकी बात करवाएंगे।